हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पूजा के बारे में। पूजा एक ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर हैं। फ़िलहाल उनकी ट्रेनिंग होल्ड पर डाल दी गई है। पूजा की पोस्टिंग हुई पुणे में एज अ असिस्टेंट कलेक्टर, लेकिन इन्हें वाशिम वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। पूजा जी के सपने देश सुधारने के नहीं बल्कि एक लग्जरी लाइफ जीने की थी। इतना ही नहीं, पूजा अपने आप को कोई बहुत बड़ी हस्ती समझने लगी थी, इसीलिए तो इन्होंने एक सेपरेट हाउस और एक वीआईपी नंबर प्लेट की डिमांड की, वो भी एक ऑडी कार पे। खैर, नाम अमीरों वाले, काम फ़कीरों वाले। मैडम जी ने इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स तो की, लेकिन इन्होंने अपना एग्ज़ाम कैसे निकाला बोलते हुए भी शर्म आती है। आईएएस की तो लगा दी मैडम ने। अब मीम्स बनेंगे, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, नो, बिगेस्ट नेपोटिज्म इन यूपीएससी। बाप दादा सब सिविल सर्विस में और माँ भी सरपंच रह चुकी है। क्या बात है, ये तो वही हो गया, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। इन महारानी ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट्स बनवाए, यूपीएससी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी दिया और अब जाके मैडम पकड़ी गई। तो इन मैडम ने अपना इंस्टाग्राम ही प्राइवेट कर दिया। वाह क्या बात है। खैर, इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। मैडम की सच्चाई आखिर आ ही गई सामने। इनकी शक्ल देखते हुए तो मन करता है 2 थप्पड़ खींच के लगाऊं। मैडम के पास 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैडम ने इतने सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर आईएएस निकाला। मैडम बेचारी गरीब हैं, दिव्यांग हैं, और तो और फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी मैडम ने दिया है। सारे दुख इन्हीं मैडम की ज़िंदगी में हैं। ऐसे लोगों की वजह से लोगों का देश, कानून और आईएएस ऑफिसर जैसी बेहतरीन पोस्टिंग पर से भरोसा उठ जाता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिसके पास पैसा है वो आईएएस भी बन सकता है और जज भी बन सकता है। इनफैक्ट वो तो गुनाह भी कर सकता है। पुणे केस में क्या हुआ, शराबी नालायक लड़के ने 2 अच्छे खासे लोगों की जान ले ली, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और उसके साथ क्या हुआ, संडे के दिन कोर्ट खोला गया और उस लड़के को ये बोलकर छोड़ा गया कि बेटा 3 पेज का ऐसे लिख के आना, जैसे उसने मर्डर नहीं बल्कि वर्ल्ड कप जीता हो। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि उसके पापा बिल्डर थे जिन्होंने जज को पैसे देकर खरीद लिया था। जज ही नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, गवाह, सब कुछ उन्होंने पैसे से खरीद लिया था। अब तो ऐसा लगता है कि पैसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, लोगों की जान भी ले सकते हैं। इनफैक्ट कोर्ट भी उनके हिसाब से ही चलेगा। एक टाइम था जब आमिर खान की वाइफ किरण राव ने कहा था कि उन्हें भारत में रहने से डर लगता है। तब सभी जनता को बुरा लगा था, मुझे खुद पर्सनली बहुत बुरा लगा था कि वो ऐसा कैसे कह सकती है, वो भी भारत में रहकर। लेकिन अब लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। पुणे में वो जो हिट केस हुआ और अब ये आईएएस महिला ऑफिसर जो पैसे देकर बनी, सब क्या हो रहा है भारत में? आप मुझे बताइए, क्या आपको भारत में रहने से सेफ फील होता है? एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा और कोई पैसे वाला जज की जेब में पैसे भर देगा और आपका परिवार रोते हुए रह जाएगा क्योंकि कोर्ट आपको न्याय नहीं देने वाला। ऐसे जज को कोर्ट से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तक उस जज को निकाला क्यों नहीं गया। जितना जिम्मेदार वो नालायक लड़का है जिसने हिट किया, उससे ज़्यादा नालायक उसका बाप और उससे भी ज़्यादा नालायक वो जज जिसने उसे 3 पेज ऐसे लिख कर छोड़ दिया। ऐसे जज को तो निकाल देना चाहिए। मैं तो चाहूँगी सबसे पहले उस जज को निकालें, फिर फैसला करें कि उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए। सच कहूँ तो अब तो ना मुझे जज पे भरोसा है, ना ही कानून पर भरोसा है, ना ही डॉक्टर्स पे भरोसा है, और आईएएस, अब तो ऐसा लगता है कि आईएएस पर से भी भरोसा उठाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ इन मैडम की सच्चाई बाहर आ गई, वरना पता नहीं अपने पोस्टिंग का कितना गलत फ़ायदा उठाती और कितना बैंक भरती अपना। और ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी एक और केस हुआ, फ्रॉड केस, जिसमें लड़की ने तो कमाल ही कर दिया। ज़रा इस क्लिप को देखिए। ऐसा हेडकर के केस के बाद ना कई ऐसे खुलासे हुए जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो आयुष संगी नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक एक्सपोज किया है बहुत बड़ा। शुरुआत करते हैं आईएएस अभिषेक सिंह। इसमें उन्होंने लोकोमोटिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाया था, बट उनके काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में उनके नाचते हुए वीडियोस आई हैं। दूसरा नंबर आता है आईएएस आसिफ यूसुफ की, जो ईडब्ल्यूएस कोटा से आईएएस ऑफिसर बने थे, बट उनका भी एक्सपोज हुआ था, उन्होंने फॉर्ज करा था इनकम सर्टिफिकेट। अगला एक्सपोज है आईएएस प्रियांशु खाती के ऊपर, जिन्होंने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे उन्होंने आईएएस की रैंक हासिल करी थी।
थी अनु बेनीवाल, उन्होंने भी ईडब्ल्यूएस कोटा आईपीएस पोस्ट हासिल करी थी। जब ये खुद एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी है तो ये इस सर्टिफिकेट का यूज कैसे कर सकते हैं। निकिता खंडेलवाल, उन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाया था। आप ये वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आराम से सिमुलेटर ड्राइविंग कर रही हैं बिना चश्मे के। और अंत में ये पूजा जी वाला कोई पहला केस नहीं है। पूजा से भी पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके आईएएस ऑफिसर बनने का काम किया है और शायद बने भी हैं, और शायद अब तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद सामने नहीं आए होंगे, वो अभी भी अपनी पोस्टिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पूजा ने ये सब अकेले कैसे किया। इसके पीछे सपोर्ट तो बहुत लोगों का होगा यार। इसकी पहचान कहाँ तक है, मुझे जानना है। मैडम, जब आप इतनी इंटेलिजेंट हो तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो नासा में होना चाहिए था, आपको तो रॉकेट बनाना चाहिए। इनफैक्ट अच्छा हुआ नासा में ना आईएएस ऑफिसर जैसा कुछ है नहीं, वरना ये वहाँ पर भी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर रॉकेट में बैठकर चांद पर पहुँच गई होती, और चांद पर भी पहुँचकर कनेक्शन बनाकर चांद पर रॉकेट बनाकर मंगलयान पे पहुँच जाती और वहाँ से बोलती मैं पूजा हेगड़े, इसरो की साइंटिस्ट। इनफैक्ट इसरो का आविष्कार तो मैंने ही किया है। सॉरी, पूजा हेगड़े नहीं, पूजा खेड़कर। नाम सर नेम भी अजीब है, बेवकूफ़ भरा। खैर, ये सब मजाक वाली बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए इन्हें। इन जैसे लोगों की वजह से आम लोगों का आईएएस ऑफिसर पर से भी भरोसा उठ जाता है। छी, आईएएस सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं है। आईएएस एक ऐसा जॉब है जहाँ पर लोग देश बदलने के लिए काम करते हैं, और मैडम ने अपनी ज़िंदगी ही बदलने के लिए काम कर लिया। खैर, जो भी हो, देर आए पर दुरुस्त आए। मैडम तो पकड़ी ही गई। अब आइए कुछ आम जनता के कमेंट्स पढ़ते हैं। पैसा भाई जी पैसा, वो तो नीट पेपर भी कब का लीक करके डॉक्टर बनी, पता तो 2024 में चला। ये कमेंट किसने? आम आदमी की ओबीसी सर्टिफिकेट में डेट भी गलत हो जाए तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, नेपोटिज्म इन यूपीएससी। करेक्ट, अब तो यूपीएससी में भी नेपोटिज्म दिख रहा है साफ साफ। इट्स अ बिग फॉल्ट ऑफ यूपीएससी, डोंट सपोर्ट यूपीएससी बोर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन। फर्स्ट मेडिकल देन अपॉइंटमेंट लेटर। करेक्ट करेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए, पर पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। आप साफ साफ देख रहे हो पूजा जी ने ऐसा ही किया है। शी इज़ लेफ्ट विदाउट पनिशमेंट देन नो कैन ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट करेक्ट, कोई भी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करेगा अगर ये लड़की साफ निकल गई तो। और मैं तो चाहूँगी कि कार्रवाई सिर्फ इस पे ही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने इसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उन सब पे होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।